हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी औषधि, एक ऐसी दवा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। स्पेशली वो फीमेल्स, वो हमारी एडल्ट एज की जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी। तो आज हम ड्रग के बारे में देखेंगे आईपिल, जो हमारी आईपिल टैबलेट है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, डिस्प्ले में देख रहे हैं, जो हमारी आईपिल टैबलेट है उसको कैसे लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, और बेस्ट प्रोसेस क्या होता है, कि बेस्ट टाइम क्या होता है कि जब हम आईपिल को लें और हमारा एक्शन जो उसका बहुत अच्छा हो। तो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, क्या उसका कंपोजिशन होता है और उसका मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, तो पहले से थोड़ा सा हम ये कोशिश करें समझने की कि आईपिल की हमें जरूरत कब पड़ेगी। तो अगर थोड़ा सा पहले हमको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलें कि हम दवा की जरूरत क्यों पड़ेगी, तो आईपिल को हमें रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब कोई पर्सन कोई इंटरकोर्स करता है, कोई फिजिकल होता है जब कोई बॉय किसी गर्ल्स के साथ फिजिकल होता है, या फिर कोई मैरिड कपल होता है और वो प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, मीन जब वो सेक्स करता है उसके पास कंडोम नहीं है, फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, सुविधा नहीं है उस जगह पे, और उसने सेक्स किया और उसको पॉसिबिलिटी है प्रेग्नेंट होने की, मतलब जो लेडी है उसको कहीं ना कहीं डर है कि प्रेगनेंसी होने की, वो चाहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। तो उस केस में हम ऐसी दवाओं का, औषधि का यूज करते हैं। तो जो आईपिल है हमारा, उसको रखा गया है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के केस में रखा गया है आईपिल टैबलेट को। ठीक है, तो उसी टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मैरिड कपल हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंस आपको रोल प्ले करेगा, या फिर आप अनमैरिड हो और आप सेक्स कर रहे हो और प्रेगनेंसी से बचाव करना चाहते हो, आप उस केस में भी आपको बहुत ज्यादा ये वीडियो लाभदायक है। तो पहले देखिए, जो हमारा आईपिल है वो कौन सी कंपनी बनाती है। तो अगर हम बात करें आईपिल टैबलेट की, तो जो आईपिल टैबलेट है उसको मैन्युफैक्चर करता है पिरामल। पिरामल एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसको बना रही है। अगर हम बात करें कि इसका प्राइस क्या है, तो नियरली 100 रुपए की एक टैबलेट आपको पड़ती है। सिंगल डोज ही आपको अच्छा काम करती है, सिंगल डोज ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स हो करती है। अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन, मतलब संगठक, इस आईपिल टैबलेट के अंदर क्या पड़ा होता है, तो इसमें होता है प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन्स होता है, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसकी टैबलेट की स्ट्रिप में देख रहे होंगे अभी डिस्प्ले में, तो आपको वहां भी क्लियर दिख रहा होगा, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल। हाँ, ये जो टैबलेट है वो मेल को यूज नहीं करनी है, ओनली फॉर फीमेल पर्सन। ठीक है, और ऐसी फीमेल जिन्होंने सेक्स किया है और वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। और देखो, इसमें एक चीज आती है, इसमें 72, जो 72 वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब है जैसे आपने सेक्स किया है तो विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 दिन, मतलब अगर आपने सेक्स आज किया है तो उसके 3 दिन बाद तक अगर आप उसके अंदर उस टैबलेट को ले रहे हो तो उस प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने सेक्स करने के 12 घंटे पहले इस टैबलेट को लिया है तो जो प्रेगनेंसी के चांस होंगे, टर्मिनेशन मतलब प्रेगनेंसी ना होने के चांस है, वो नियरली 90 to 95। तो इसीलिए जो प्रेफरेबल टाइम है आपका वो 12 घंटे दिया जाता है, कि जैसे आपने सेक्स कर लिया है उस टाइम पे आपने कंडोम यूज नहीं किया है, या फिर कोई भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कोई भी मेथड, कोई फॉर्मुलेशन अप्लाई नहीं किया है, तो उस केस में क्या है, जब आपने सेक्स किया तो उसके 12 घंटे तक अगर आप आईपिल सिंगल टैबलेट ले लेते हो तो उससे प्रेगनेंसी से आपको बचाव हो सकता है, हो जाएगा। नियरली 95% ये रिस्पॉन्स शो करती है। अगर आप 24 घंटे के बाद भी लोगे या फिर विद इन 72 आवर्स में लोगे तब भी रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए जो प्रेफरेबल टाइम है इसका वो आपका है 12 घंटे। अगर हम बात करें कि इसको लेना कैसे है, ठीक है, तो इसको लेना जो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट तरीका है आपको, और आपको किसी भी फार्मेसी, किसी रिटेल फार्मासिस्ट या फिर किसी रिटेल फार्मेसी पे आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी। 100 रुपए इसकी कीमत है। आपको क्या करना है, जैसे आपने सेक्स किया है और उसके विद इन 12 घंटे या फिर 48 घंटे या फिर विद इन 72 आवर्स आप ले सकते हो। आपको लेना कैसे है, ठीक है, तो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो, विदाउट फिजिशियन रिकमेंडेशन ले सकते हो। आपको सिंपल है, आप खाना खाइए, मटर आफ्टर फूड लेना है, जिससे आपका स्टमक में होने वाली प्रॉब्लम्स, जीआईटी में होने वाली प्रॉब्लम्स, स्टमक अपसेट्स वगैरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, आप प्रयास करिए कि इसको खाली पेट ना लेना पड़े, तो आप खाना खाने के बाद लीजिए, तो बेस्ट ऑप्शन होता है आपका इस मेडिसिन को लेने का। ठीक है, थोड़ा सा बात करें कि जो हमारी आईपिल है कैसे काम करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एक सिंथेटिक हार्मोन्स होता है, फीमेल हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं।
एज अमूमन हम लोग जानते हैं जब एग और स्पर्म, मतलब ये एग है हमारा और ये स्पर्म है, जब दोनों मिलते हैं तब बेबी का निर्माण होता है, मतलब बच्चा होता है, प्रेगनेंसी होती है। तो जो एग और स्पर्म है उसको हमारा आईपिल टैबलेट मिलने नहीं देता है, जिससे बेबी नहीं होता है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा वर्किंग है, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए इन जनरल। अगर हम बात फाइनली जब आप टैबलेट को ले लेते हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इससे होने वाले दुष्प्रभाव, मतलब जो हमारी टैबलेट है, क्योंकि एक हार्मोनल टैबलेट है, हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो हार्मोनल है, तो मे भी थोड़ा सा आपको दिक्कत कॉज कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके साइड इफेक्ट है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, तो सबसे कॉमन और सीवियर भी हो सकते हैं। कॉमन आपके साइड इफेक्ट है कि आपका हेडेक, मतलब सिर में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या फिर स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत है फीमेल्स के साथ वो है आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपके पीरियड्स हैं वो ब्रेकिंग हो सकते हैं, मतलब हो सकता है आपके पीरियड्स 1 और 2 मंथ डिले हो जाएं, या फिर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, आफ्टर टेकिंग द आई पिल्स 7 से 8 दिन बाद आपको यूट्राइन हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। हाँ, याद रहे, जो 7 से 8 दिन बाद आपकी ब्लीडिंग हो रही है वो आपका पीरियड्स नहीं है, वो कॉमन ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंथेटिक हार्मोन, दिस इज प्रोजेस्टेरोन। तो आपको बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हेडेक की दिक्कत आ सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्टमक पेन हो सकता है, आपको अपसेट हो सकता है, जीआईटी रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, आपको वॉमिटिंग, मतलब जो आपका वमन है, या फिर आपको उल्टी या फिर जी मत लाना, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अनवांटेड यूट्राइन ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग की दिक्कत आ सकती है आपको, या फिर जो आपके पीरियड्स हैं वो बहुत ज्यादा डिले हो सकते हैं। हो सकता है 1-2 महीने, 1.5 महीने आपके डिले भी हो जाएं। अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं तो आप बहुत जल्दी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उसको पूरी चीजें समझाएं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रिमेन है, क्या जो हमारा आईपिल है वो फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट डालेगा? इन जनरल आपका फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, आपको याद रखना है कि बहुत फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना है, आपको पर डे यूज नहीं करना है। इसीलिए जो आईपिल है एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बोला गया है कि आपको केवल 7 to 2 आवर्स के अंदर लेना है, आपको पर डे नहीं लेना है। आप ऐसा मत करिए, आपने परचेज कर लिया और पर डे आप सेक्स कर रहे हो और आपके मन में कि नहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाए, आपने उसको पर डे लेना चालू कर दिया। अगर आप पर डे ले रहे हो तो अल्टीमेटली हमारा एक सिंथेटिक हार्मोन से आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फैटल रिएक्शन कॉज कर सकता है, फैटल साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, कोई भी औषधि लें, आप उससे साइड इफेक्ट के बारे में जानें, उसके दुष्प्रभाव को समझें, आप फार्मासिस्ट या किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें, आप उसके बाद ही ये कोई टैबलेट आप प्रेफर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है दवाओं की, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत अपने नियरेस्ट फार्मासिस्ट या फिर फिजिशियन से कंसल्ट करें। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।